हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के तीसरे पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है? इन वाक्यों में सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे क्या, कैसे, कौन, कौन सा, क्यों, कब, कितना आदि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था, लेकिन एक बार वापस से उनके बारे में बता देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नैम, कोई भी नाम जैसे राम, श्याम आदि। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट तो बनता है हेल्पिंग वर्ब से अर्थात सहायक क्रिया से। तो हम उसका सूत्र देखते हैं। तो शुरू में आ जाएगी सहायक क्रिया डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार के वाक्यों का सूत्र, डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले वाक्यों का। तो शुरुआत में आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज में से कोई एक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अपन देखते हैं कि अपन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाक्य को तो सहायक क्रिया से बनाना है और कौन से वाक्य को डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है। तो इसके लिए अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आप हाँ या ना में देते हो तो वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ मैं स्कूल जाता हूं। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो सहायक क्रिया से बनेंगे। और यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो तो वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा। जैसे आप स्कूल कब जाते हो, तो आपको फिक्स टाइम बताना पड़ेगा कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, 6 बजे स्कूल जाता हूँ। तो ऐसे वाक्यों को हम डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे। अब अपन को कुछ इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एच वर्ड ध्यान में रखना है जो सेंटेंस बनाते समय हमारे काम आएंगे। जैसे व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे। तब अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र देख लिया, कौन से वाक्य को डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, कौन से वाक्य को सहायक क्रिया से बनाना है। तो अपन सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह जाता है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ वह जाता है, हाँ वह नहीं जाता। तो ये वाक्य किससे बनेगा? सहायक क्रिया से। तो वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट ही। ये क्या है? सिंगुलर, तो सहायक क्रिया डज। फिर वह की ही, और जाना की गो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला वाक्य है क्या राम गाना गाता है, तो हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ राम गाना गाता है, नहीं राम गाना नहीं गाता। तो अपना सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या है? एक वचन करता है, और एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज राम सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे अगला वाक्य है क्या तुम पढ़ते हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के लिए सहायक क्रिया डू, डू यू, और पढ़ना की स्टडी, STUDY, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे हमारा अगला वाक्य है क्या वह बाजार जाती है, तो जाती है अर्थात लड़की है, तो वह का सी, और सी के साथ
सी एक वचन करता है तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, डज। सी गो, और बाजार जाना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, बाजार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, गो टू मार्केट। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गए हमारे सहायक क्रिया से बनने वाले वाक्य। अब हम बनाते हैं WH वर्ड से बनने वाले वाक्य। तो जैसे हमारा पहला वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो। तो आपको फिक्स जगह बतानी पड़ेगी, मैं कहाँ रहता हूँ, जयपुर रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो ये हम किससे बनेगा, WH वर्ड से। WH वर्ड कौन सा है, तो WH वर्ड से बनने वाले वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, तो कहाँ की वेयर। उसके बाद तुम, तुम की यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, वेयर डू यू, और रहना की लाइव, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, उसके पिता क्या करते हैं। तो इसका जवाब अपन को देना पड़ेगा, उसके पिता क्या करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेसमैन है। तो ये किससे बनेगा, WH वर्ड से। तो हमारा WH वर्ड कौन सा है, क्या। तो क्या की वाट। फिर उसके पिता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, व्हाट डज। उसके पिता की हिज फादर, और करना की डू। ठीक है, और अगला वाक्य बनाते हैं, वे वहां क्यों जाते हैं। तो क्योंकि वाई, और वे अर्थात वे की दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, वाई डू दे। जाना की गो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, वहां की देयर, देयर, THERE, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तुम कहाँ खेलते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये WH वर्ड से बनेगा, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा कि तुम कहाँ खेलते हो। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।